विधायक साहब, आज जो हिट एंड रन का जो मामला हुआ देर रात, उसको लेकर देखिए, ऐसा रात को ये जो घटना हुई है उसको लेकर पूरा जयपुर शहर स्तब्ध है। हम सबको इसकी पीड़ा है और हम ये चाहते हैं कि मैं कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ। मैंने मृतक के जो आश्रित हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड करी है और सरकार अगर नहीं दे सकती, इनको मुआवजा नहीं दे सकती, तो मैंने उनसे ये आग्रह भी किया है कि मैं विधायक कोटे से 50-50 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के परिवार को देने की अनुशंसा करता हूँ, बशर्ते कि आप मुझे इसकी परमिशन दें। सरकार स्पेशल केस में इसकी परमिशन दे मुझे, ताकि मैं इनके परिवारजन को 50-50 लाख रुपए विधायक कोटे से, विधायक निधि से दे सकूँ। बहुत सारी बातें हैं, जी बताएं। अफजल साहब, ये कहा जा रहा है कि जो दोषी है उसको आप अपने साथ लेकर के गए, नाहरगढ़ थाने से दूसरे थाने में लेकर के गए। देखिए, मैं जब वहाँ पहुँचा था उससे पहले पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था और उसको कहीं दूसरे थाने में लेके चले गए थे। मैंने सिर्फ एक बात वहाँ के SHO मैडम हैं उनसे पूछी थी क्या, और मुझे ये इल्म भी नहीं था कि किस आदमी ने ये दुर्घटना करी है। उन्होंने कहा कि साहब, हमने ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया और उसको थाने भेज दिया है। यहाँ हमारा थाना छोटा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, 2 कमरे का थाना है। तो मैंने कहा आपने अरेस्ट कर लिया उसको? कि बिल्कुल सर, अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा मेरा फोकस जो था घायलों को इलाज कराने का था। मैं अस्पताल चला गया, उनका इलाज कराया और रात को 1:30-2 बजे तक मैं वहीं था। फिलहाल भी ये कहा जा रहा है कि 50 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई है, लेकिन जितने भी घायल हैं उनके लिए कोई खास घोषणा नहीं है। देखिए, ये सरकार की मानसिकता है। सरकार लोगों को न्याय नहीं देना चाहती। जिस तरीके से हमने 50 लाख रुपए का चेक बना के पब्लिश किया था, लोगों को घर जाके दिया था सरकारी चेक, मैं सरकार से अपील करता हूं कि अगर आपने ये झूठे वादे करने में माहिर हैं, ये डबल इंजन की झूठी सरकार है, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। जिस दिन 50 लाख रुपए मिल जाएं उस दिन हम सब मिलकर बात करेंगे। क्या कारण है कि ये अभी इनको धरना खत्म करना था, झूठे वादे करके ये चले गए। ये ड्राफ्ट दें, ये सरकार चेक बना के दे, जब मानेंगे कि उनको पैसे दिए। सरकार के विधायक हैं और सांसद हैं, वो धरने पे बैठे हैं, सरकार इनकी है। भाई देखिए, यही तो पीड़ा है कि इनको यही समझ में नहीं है। जो जनप्रतिनिधि लोगों की भावनाओं से जीत के आते हैं, उनका अधिकार ये है कि इनकी लड़ाई जाके ऑफिस में लड़ें। आज इनकी चलत नहीं है, इनकी चल नहीं रही है, तभी तो ये रोड पे बैठना पड़ रहा है। सड़क पे क्यों बैठे हैं? सड़क पे वही लोग बैठता है जिसकी कोई डिमांड या जिसकी कोई चलत नहीं होती, जिसकी सरकार में कोई भागीदारी होते हुए भी वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज वो लोगों को लोग के सड़क पे बैठे। सर, उनका आरोप है कि वो पार्टी, आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे, वो वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस। देखिए, हो सकता था ये बीजेपी का भी कोई पदाधिकारी हो, इसमें पार्टी विशेष का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही उसके संज्ञान में आया, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने उसको सस्पेंड कर दिया सुबह। इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर सकते। सरकार, अब इनकी सरकार है, मैंने कमिश्नर साहब से बात करी है और वो बंद है, उस पर सख्त से सख्त धाराएं लगाएं। उनका पहला मामला नहीं है सर इस तरीके के हिट एंड रन का, और नाहरगढ़ इलाका जो कि बहुत व्यस्तम इलाका कहलाता है, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को किस तरीके से रोका जा सकता है? भविष्य में उसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, ये कंप्लीट फेल्यूर है, ये कंप्लीट ट्रैफिकिंग का फेल्यूर है। ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो पुलिस को करना है, ट्रैफिक पुलिस को करना है। इसलिए मैं समझता हूँ ऐसी घटनाएं दोबारा से नहीं हो, उसके लिए उच्च अधिकारियों को बैठकर विचार करना चाहिए और इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो बीजेपी का आरोप है कि जो आप हैं, आपके ऊपर आरोप लगाया कि वो उनको थाने में बिठा कर ले गए। अभी बता तो दिया आपका जवाब। हाँ, दूसरी चीज़, बुलडोजर कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ के जाएगा। देखिए, सरकार, मैं तो सरकार से कहता हूँ कि कानून सम्मत जो भी कार्रवाई आपको उस व्यक्ति विशेष के लिए करनी है वो करें, ताकि लोगों को न्याय तो मिले, लेकिन कानून के दायरे में।